जायंट बफेलो मिल्क ट्रैक्टर। चंद्रपुर में किशन नाम का एक दूध वाला भैया रहता था। उसके पास 3 भैंसें थीं, जिनसे दूध निकालकर वह गांव में बेचा करता था। एक दिन वो घर वापस आ रहा था। दूध लीजिए, ताजे ताजे दूध, जल्दी आइए नहीं तो खत्म हो जाएगा। मात्र 60 रुपए किलो, इतना सस्ता और कहीं नहीं। किशन को देख एक लड़का उसे रोकता है। ओ दूध वाले भैया, जरा इधर तो आना। ये किशन का दूध क्या है? गाय और भैंस का दूध सुने थे। अबे बुड़बक, हम भैंसिया का दूध ही देते हैं। किशन तो हमारा नाम है। अब बोलो क्या काम है? थोड़ा दूध देते तो अच्छा होता। अपने बाप के बारात में आया है क्या? पैसे लाए हो? फोकट में नहीं मिलता बेटा दूध। अब चलो भागो यहाँ से। किशन लड़के को भगाकर वापस अपने घर की ओर गाना गाते निकलता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल का हो किसने जाना। अरे उड़े 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 ओ। कुछ समय बाद किशन घर पहुंचकर सोचता है, अरे यार, इन 3 भैंसिया का दूध तो पूरे गांव में पुरता ही नहीं। कमाई भी हो रहा है, लेकिन और कमाता तो बहुत अच्छा होता। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कमाई और बढ़ जाए। किशन दूसरे दिन से अपने दूध में पानी और केमिकल मिलाने लगता है। फिर भैंसे से निकाला हुआ 3 बाल्टी दूध बढ़कर 10 बाल्टी हो जाता है। अरे वाह, 3 बाल्टी दूध में इतना पानी और केमिकल मिलाया कि 10 बाल्टी हो गया। अब किसी का बाप भी नहीं पहचान पाएगा। फिर किशन अपने दूध को बेचने के लिए गांव में निकलता है। किशन भैया, जरा 1 लीटर दूध देना। भैया देखो, आज का दूध ना 70 रुपए लीटर है। जरा देखो इसका गाढ़ापन और मलाई से भरा हुआ झागदार दूध। अरे सही बोल रहे हो भैया। एक काम करो, 2 लीटर दे दो। आज बीवी से बोल के खीर बनाएंगे। किशन के दूध की तारीफ सुन के आसपास के सभी लोग उसके पास आकर बहुत सारा दूध ले लेते हैं और धीरे धीरे करके वो पूरे गांव में दूध बेच देता है। बाकी बचा हुआ दूध ढाबे और होटल में दे देता है। ऐसे उसका एक दिन में बहुत कमाई हुआ। एक दिन किशन अपने भैंसों का दूध दूह रहा था। तभी उसके घर के पास से एक आदमी गुजरता है। का हो किशन भैया, कैसन बा? 3 भैंसिया से कितना दूध निकालोगे? देखो कैसे मुरझा गई है बेचारी। कहाँ ज्यादा निकालते हैं दूध, तीनों भैंसिया मिलाकर बस 3 बाल्टी ही दूध देवत है। 3 बाल्टी दूध पुर जाता है गांव में? बड़ा चमत्कारी भैंसिया है तुम्हारी। अरे नहीं भाई, पुराना पड़ता है, अब क्या करें। योगेश चल ठीक है बोल के वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वह सोचता है, ये बड़ा अजीब बात है। 3 बाल्टी दूध पूरे गांव और ढाबे में कैसे दे देता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगेश आगे जाता है तो उसे चौराहे पे कुछ लोग बैठे मिलते हैं। और योगेश, कहाँ से आ रहे हो? सब बढ़िया? बस वो किशन के इधर से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी अभी उसके यहाँ का दूध बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत गाढ़ा और बहुत मलाईदार होता है। लेकिन ये सोचो कभी, उसके पास तो 3 ही भैंसिया है और पूरे गांव से लेकर होटल ढाबे में सब जगह दूध देता है। लगता है कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ योगेश भाई, तुम सही बोल रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलते हैं उसके पास, आखिर माजरा क्या है। फिर सभी लोग किशन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतना सारा दूध कहाँ से आता है। बस इतनी सी बात के लिए तुम सभी लोग आए हो? तो सुनो, मेरे पास एक चमत्कारी भैंस है जो हर दिन 100 लीटर दूध देती है, जिसे मैं दोस्त के फार्म पे रखा हूँ।
उसे यहाँ इसलिए नहीं लाता। और हाँ, दूध लेना है तो लो, नहीं तो मेरे दूध की खपत बहुत है। तुझे क्या लगता है कि तू ही एक है जिसके पास दूध मिलता है? हम कहीं और से ले लेंगे। और हाँ, कल तुम वो भैंस लेकर आओ तो हम विश्वास करेंगे। उनकी बातों को सुन किशन सोचने लगता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ को छोड़ बाहर दूध बेचूंगा तो पकड़े जाने का खतरा है। अरे नाराज क्यों होते हो? मैं कल उस भैंस को लाता हूँ ना, आप चिंता मत करो। वहां से सभी लोग चले जाते हैं और किशन अपने दोस्त को तुरंत फोन लगाता है और सभी बातें बताता है। और दूसरे दिन किशन एक ट्रैक्टर में एक विशाल भैंस लेकर आता है और गांव के चौराहे पे रुकता है। देखो भाइयों बहनों, जैसा मैंने वादा किया था, ये चमत्कारी भैंसिया लेके आया हूँ। तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि हम इतना दूध कहाँ से लाता हूँ? किशन भाई, पर इतने बड़े भैंसिया का दूध कैसे निकालत हो? अरे हम इसका दूध नहीं निकालते, इसके लिए एक मशीन लगाया है जो भैंसिया से डायरेक्ट कनेक्ट है और इस पाइप के जरिए इस नल से निकलता है। जल्दी जल्दी जिनको दूध लेना है आ जाओ। फिर किशन सभी दूध बेचकर वापस अपने घर चला जाता है और फिर भैंस को एक इशारा करता है और उसके अंदर से एक लड़का दूध की बाल्टियां लेके बाहर निकलता है। भैया कमाल कर दिया आपने तो। 3 बाल्टी दूध को 10 बाल्टी बना के मूर्ख गांव वालों को ऐसे बेच रहे हैं। मजा आ गया। अबे तो तू समझ क्या रखा था हमको? दूसरे दिन से किशन और जिगर का वही रूटीन हो गया। वो लोग सुबह भैंस का दूध निकालते हैं और केमिकल मिला के गांव में जाके उसको बेचते हैं। ऐसा करके वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अबे कालू, तुमने एक बात गौर किया है? किशन जो भैंसिया लाता है उसको तूने कभी घास खाते, गोबर करते देखा है? और भैंस दिन भर दूध देता है। तो फिर शक कर रहा है बे? लेकिन बात तो तू सही कह रहा है। आखिर भैंस दिन भर कैसे दूध देगा और कुछ खाता पीता भी नहीं। चल आज उसका पीछा करते हैं कि माजरा क्या है। और हाँ, तू मोबाइल रख लेना सबूत के लिए। फिर योगेश और कालू किशन की सभी हरकतों को रिकॉर्ड करते हैं। तभी किशन के एक इशारे से उस विशाल भैंस के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे भाई साहब, तो ये माजरा है इस चमत्कारी भैंस का। देखा, मेरा शक सही निकला ना। चल अब यहाँ से, कल सुबह आके और देखते हैं कि ये दूध कहाँ से लाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह आके योगेश और कालू छिप के किशन का दूध निकालने से लेकर मिलावट तक का पूरा वीडियो बना लेते हैं और तुरंत वहां से निकलकर पुलिस को फोन कर देते हैं। और सभी गांव के बाहर इकट्ठा होते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी दूध लेके जाओ, आज हमें कहीं और भी जाना है। आओ भाई आओ। तभी वहां पे पुलिस और डॉक्टर को लेकर योगेश और कालू आते हैं। किशन पुलिस और डॉक्टर को देखकर एक समय के लिए घबरा जाता है। अरे ओ किशन भैया, जरा हमरा को भी 4 लीटर दूध तो दे देना। बहुत तारीफ सुने हैं तुम्हारे दूध की। किशन डरते डरते पुलिस को दूध देता है। पुलिस तुरंत उस दूध को डॉक्टर को देता है और डॉक्टर को 1 मिनट ही लगता है दूध में मिलावट पकड़ने के लिए। सर, इसमें इतना केमिकल मिलाया है कि जो इसे पिएगा वो बहुत बहुत बीमार हो जाएगा और जान का भी खतरा है। अच्छा सुनो कांस्टेबल, इस कमीने को पकड़ो और चेक करो इसके भैंस को। हम भी तो देखें ये कैसे दूध देती है। फिर सभी लोग भैंस को देखते हैं तो उसके अंदर से जिगर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और पुलिस की परवाह ना करते हुए दोनों की खूब पिटाई करते हैं, क्योंकि वो दोनों सभी के सेहत के साथ खिलवाड़ किए थे। बस करो आप लोग, अब इनकी सजा कानून देगा। फिर पुलिस दोनों को पकड़ के जेल ले जाते हैं
और बहुत लंबे समय के लिए जेल में डाल देते हैं।